चबाता रहता है। तो वो समझता है ये शेर हमारी हड्डी के लिए इधर आ रहा है, तो भागता है। ऐसे ही इंद्र का हाल है। हमारे मृत्युलोक में कोई साधना कर रहा है, कोई तपस्या कर रहा है, तो उसको खाना हजम नहीं होता। इतनी ईर्ष्या, क्या उसको बेचारे को सुख मिलता होगा वहां। तो गीता भी यही कहती है, भागवत भी यही कहती है, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदायी। तो कर्म का फल स्वर्ग, बशर्ते कि जो मैंने 6 बताए साधन वो ठीक ठीक हो तो, अन्यथा दंड। ऐसे कर्म को नमस्कार। पहले तो कलयुग में हो ही नहीं सकता, इतने कड़े कड़े नियम है उसमें। अगर हो भी जाए तो नश्वर स्वर्ग मिलेगा, वो भी हमारे मृत्युलोक की तरह। वहां भी वही सब बीमारी, आध्यात्मिक दुख, आज भौतिक दुख, आज दैनिक दुख, सब दुख। अरे इसीलिए तो उस वेद की शरण में गया था कि सुखम में भूयात् दुखम में मा भूत्। हम आध्यात्मिक दुख से दुखी हैं। आध्यात्मिक दुख 2 प्रकार का होता है, एक शरीर का, एक मन का। शरीर का दुख क्या, एक होता है रोग, तमाम फीवर वगैरह, फिजिकल बीमारी। और मन का दुख क्या, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मात्सर्य। कितने हट्टा कट्टा स्वस्थ आदमी हो और उसके अंदर ये बीमारी मन की जो है नहीं गई तो क्या होगा, ओ खरबपति हो, उसको डिप्रेशन हो जाएगा, डॉक्टर साहब के पास जाएगा, सुख नहीं मिल सकता। एक बीमारी से ही नहीं सुख पा सकता। और जब तमाम कहा लगी कहाऊ कुरोग अनेका, काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। तमाम मानसिक रोग है जिनसे सब दुखी है। कितने बड़ा धनवान, कितने बड़ा बुद्धिमान, कितने बड़ा रूपवान, जितने वान है सब दुखी। शरीर बहुत बढ़िया है, ठीक है, ड्यूटी कंपटीशन में संसार में टॉप कर गया, लेकिन मन उसमें तो टेंशन है, तो फिर सुख का मिला। तो आध्यात्मिक दुख 2 प्रकार का है, शरीर और मन का। और आज भौतिक सुख, जो दुख जो दूसरे से मिलता। अच्छे खासे हम अपना राधे राधे कर रहे हैं, पड़ोसी का दिमाग खराब हो रहा है। क्या रात भर आप लोग राधे राधे करते रहते, हमें नींद में डिस्टर्ब होता है। अब ऐसा करो कि इनको तंग करो, तो 4 पत्थर फेंक दो, करो, बुराई करो, निंदा करो, गढ़ गढ़ के अनेक प्रकार के इल्जाम लगाओ, उनको खाना हजम नहीं हो रहा है। बैर अकारम सब काहू सो, जो करे हित अनहित ताहू सो। उनका नेचर है, जो काहू की सुनहि बड़ाई, तो सांस ले ही जन जूड़ी आई। और जो काहू की देख ही विपत्ति, सुखी हो मानहु जग नृपति। बड़े विभोर हो रहे हैं, उसका लड़का मर गया, वो दिवालिया हो गया। अरे तुमसे क्या मतलब है उसका? अरे मतलब तो नहीं है, लेकिन अच्छा लगता है, क्योंकि स्वभाव है, दुष्ट का स्वभाव है। तो इस प्रकार आप लोग समझ
कर्म धर्म का पालन ही असंभव, और अगर हो भी जाए तो स्वर्ग मिलेगा, वहां भी सब दुख है। इसलिए कर्म धर्म के मार्ग को नमस्कार। अब दूसरा मार्ग पकड़ो, ज्ञान मार्ग। ये कैसा है? ये तो और कठिन है, इसकी तो कल्पना ही न कीजिए। कहा तो कठिन, समुझत कठिन, साधन कठिन विवेक, होई गुणाक्षर न्याय जो पुनि प्रत्युह अनेक। कहना ही कठिन है। हाँ, कहो ज्ञान के विषय में क्या कहते हो? मैं ब्रह्म हूं। ब्रह्म, ये ब्रह्म क्या शब्द है? ये नाम है तुम्हारे ब्रह्म का? नहीं, नाम नहीं होता उसका, फिर ब्रह्म क्यों कहते हो? अच्छा, मैं क्या मैं? तुम भी ब्रह्म, हम भी ब्रह्म, सब ब्रह्म। हाँ, उपदेश किसको कर रहे हो? ब्रह्म ब्रह्म को उपदेश कर रहा है। अरे तुम भी ब्रह्म हो, हम भी ब्रह्म है, तो उपदेशक कैसे बनेगा कोई? सब बकवास, कहा तो कठिन। शंकराचार्य से पूछा गया कि भाई ये ज्ञान मार्ग जो आपका है ये समझ में नहीं आता, तो उन्होंने कहा हाँ नहीं आएगा। 4 साधन संपन्न हो जाओ तब समझ में आएगा। सम दम, सम क्या होता है? मन पर कंट्रोल। मन पर कंट्रोल, मन पर कंट्रोल तो परमहंसों को भी नहीं होता। ये मन पर कंट्रोल की बात करते हो। विजित ऋषिक वायुभिरदांत मनस्तुर्गम। वेद स्तुति है कि जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं वे भी मन पर कंट्रोल नहीं कर सकते। अर्जुन से लिखा धनुर्धर, जिसने उर्वशी अप्सरा को जीत लिया। रात में इंद्र ने भेजा उर्वशी को, क्योंकि अर्जुन को नृत्य का शौक था। तो उर्वशी डांस कर रही थी तो अर्जुन लगातार उसके पैर को देख रहा था कि कैसा थिरकता है पैर। इंद्र ने समझा कि ये उर्वशी पे आसक्त हो गया। ये दिमाग है, स्वर्ग के सम्राट था। भेजा, मैं तो इंद्र का लड़का हूं। अर्जुन ने कहा, और तुम मेरी मां हुई, तुमको ऐसे नहीं आना चाहिए रात को हमारे पास। इतना जितेंद्रिय। द्रोणाचार्य ने सब शिष्यों की परीक्षा ली। पेड़ पर एक पक्षी बैठा है, हर एक से पूछा क्या है? पेड़ है। इसमें क्या है? पक्षी है। इसमें क्या है? आंख है। आंख में क्या है? एक कालिमा है। क्या देख रहे हो? ये सब देख रहे? अर्जुन से पूछा, उसने कहा मैं केवल कालिमा देख रहा हूं। इतना वशीकरण लेके सब टेम्परेरी। अर्जुन से ये नहीं कहने की अर्जुन की हिम्मत पड़ी भगवान से कि हाँ ठीक है, हमारा मन बस में है। भगवान से कहता है, चंचलम हिमरा कृष्ण प्रमादि बलवत् दृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। वायु से बड़ा तेज वेग है मन का। ये महाराज ये नहीं मानता, मैं क्या करूं? और शंकराचार्य कहते हैं मन को बस में कर लो तो उसके बाद आओ हमारे यहाँ दाखिला लेने। शांतो दांत उपरत स्थितिच्छु। बताओ 6 अरब आदमी में आपको 6 आदमी भी नहीं मिले
पहला ब्रह्मसूत्र। तो ज्ञान मार्ग तो ऐसा मार्ग है कि कलयुग में सर्वथा असंभव है, और अगर कोई कर भी ले तो पुण्य प्रत्युह अनेक अनेक विघ्न आएंगे उसके ऊपर। क्यों? इसलिए कि भगवान उसकी रक्षा नहीं करते, वो अपने बल पर चलता है, और भक्ति मार्ग वाले भगवान के बल पर चलते हैं। ये तेरा बिंदाक्ष विमुक्त मानिन स्वयस्तभावा दविशुद्ध बुद्धया आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्त्यधोना धृतयुष्मदंध्रया। वो जीवन मुक्त होकर के इतनी ऊंची अवस्था पर पहुंचकर फिर गिर जाते। जीवन मुक्ता अपि पुनर्बंधनम जानति कर्म भी यज्ञचिंत महासप्तौ भगवत्य पराधिना। शंकराचार्य ने स्वयं माना आरूढ़ योगोपि निपात्य मेधा। ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद भी पतन हो जाता है। मनु महाराज ने कहा ज्ञानम क्षरति, वेदव्यास ने कहा ये ऐसी माया है बलवती, बनादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छति। तो पहले तो अधिकारी होना ही असंभव, फिर अगर चलो और पार भी कर जाओ पूरी मंजिल तो फिर पतन हो जाएगा। और वो ज्ञान अज्ञान को समाप्त कर देगा अगर पहुंच गए वहां तक तो, लेकिन माया से निवृत्ति नहीं होगी। दो प्रकार की माया होती है, एक स्वरूपावरिका माया, एक गुणावरिका माया। तो स्वरूपावरिका माया को तो कोई भी ज्ञानी जो पहुंच जाए अंतिम सीढ़ी पर वो समाप्त कर देता है, लेकिन गुणावलिका माया को कोई भी ज्ञानी समाप्त नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए कि दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव जे प्रपद्यन्ते माया मेतां तरन्ति ते। गीता। श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन मेरी माया है गुणमयी, मेरी है, इसलिए मेरे बराबर शक्ति है इस माया में। ध्यान दो, माया भगवान की शक्ति है, इसलिए भगवान की पूरी शक्ति उसमें है। जितनी शक्ति भगवान में उतनी माया में। इसलिए बिना भगवान की कृपा के माया से कोई उत्तीर्ण नहीं हो सकता। कोई हो, ऋषि मुनि योगी, माया से उत्तीर्ण होने के लिए तो श्री कृष्ण की शरणागति करनी ही पड़ेगी। स्वयं शंकराचार्य ने कहा तद अनुग्रह हेतु के नैव विज्ञाने न मोक्ष सिद्धिर्भवितुमर्हति। श्री कृष्ण के अनुग्रह कृपा युक्त ज्ञान से, यानी वो कृपा करके जब ज्ञान दे तब मोक्ष हो सकता है। यानी वो गुणावलिका माया नहीं जाएगी बिना भगवत कृपा के। जिमी जल बिनु थल, जिमी थल बिनु जल रही न सकाई। कोटि भांति को करयु पाई, तथा मोक्ष सुख सुनुख बेराई। रही न सकई हरि भगति बिहारी।
बिना भक्ति के मोक्ष नहीं मिलना। अगर आप कहें कि ज्ञानादेव ही कैवल्यम भी लिखा है, तो भक्ति के द्वारा जो ज्ञान भगवान देंगे उस ज्ञान से मोक्ष होगा। ये गुणा बलिका तब समाप्त होगी। अरे गुणा बलिका माया समाप्त होने पर ही तो मोक्ष है। मोक्ष माने क्या? छुट्टी। किससे छुट्टी? बंधन से। कैसा बंधन? माया। तो कोई भी मार्ग ऐसा नहीं है जिससे बिना भक्ति के मोक्ष मिल जाए। कोई योग हो, कुछ हो, योग कुयोग ज्ञान अज्ञानो, वो योग भी कुयोग है, वो ज्ञान भी अज्ञान है, क्योंकि उससे मोक्ष नहीं होगा। योग कर्म भी स्वन्मायामी विहता नमादिना, आपकी माया से वो बन जाते हैं, योगी हो चाहे ज्ञानी हो। तो ज्ञान मार्ग हमको मोक्ष नहीं दिला सकता, भगवत प्राप्ति तो बहुत दूर की बात। यानी दो बात हमको करनी है ना, एक तो दुख निवृत्ति, एक आनंद प्राप्ति, यानी एक माया निवृत्ति, एक भगवत प्राप्ति। तो माया निवृत्ति नहीं कर सकता ज्ञान मार्ग, वो भगवत प्राप्ति क्या कराएगा? ज्ञान का काम अज्ञान को समाप्त किया और स्वयं मर गया। जैसे कर्म का काम स्वर्ग दे दिया और कर्म मर गया, ऐसे ज्ञान का काम अज्ञान को समाप्त किया और स्वयं भी मर गया। तो ये दो मार्ग हमको हमारे लक्ष्य पर नहीं पहुंचा सकते। अरे मोटी अकल से सोचिए कि जिस मार्ग में पहला शब्द है श्रम, उसी को हम नहीं पूरा कर सकते, वो शर्त नहीं पूरी कर सकते, तो फिर और आगे बड़ी बड़ी बातें जो है वो कैसे हो सकेंगी? श्रवण मनन निधिध्यासन समाधि, और फिर पतन होगा। जब भरतरी के परमहंस का पतन हो गया, किस बात से? वो भी हंसी की बात। एक हिरनी शेर की आवाज से डर करके नदी में कूदी और उसके पेट में बच्चा था, वो गिर गया। वहीं नदी के किनारे स्नान कर रहे थे, जब भरत परमहंस देखा कि ये बच्चा मर जाएगा, दौड़ के उसको उठा लिया, निकाल लिया और उस तुरंत से पैदा हुए बच्चे को पाला पोसा। कितनी मेहनत पड़ी होगी, और इतने आसक्त हो गए उसको लेके तो सोए, उसको दिन भर गुलाब करें, सब राधे राधे भूल गए। तो मरने के बाद हिरण बनना पड़ा, हिरण। कोई हो, ज्ञानी हो, योगी हो, तपस्वी हो, गृहस्थी हो, मरते समय हमारा जहां अटैचमेंट होगा, मरने के बाद उसी की प्राप्ति होगी। जानति देवव्रता देवान पितॄन् जानति पितृव्रता भूतान जानति भूतेज्या। हम जिससे प्यार करेंगे, जहां हमारे मन का अटैचमेंट होगा, मरने के बाद उसी की प्राप्ति होगी। हम अपने बाप से प्यार करें, हाँ करें, मरने के बाद क्या होगा? बाप तुम्हारा गधा बना, तुम उसके बच्चे बनो। जिसकी प्राप्ति के लिए आपने अपना सर्वस्व अर्पित किया है ना, उसी की प्राप्ति होगी, घबराइए नहीं। देवता की भक्ति करेंगे तो देवलोक जाइए, स्वर्ग में। और जो भगवान और महापुरुष की भक्ति करेगा, बस वही माया से उत्तीर्ण हो सकता है। अब तीसरा मार्ग रह गया। तो जब वो मार्ग नहीं है हमारे काम से, तो तीसरा तो हो गई, क्योंकि अनंत
हुई है, परमानंद प्राप्ति हुई है और चौथा कोई मार्ग है नहीं, तो फिर तो सिद्ध ही है। भक्तिरेवैनम नयति भक्तिरेवैनम पश्यति भक्तिरेवैनम गमयति भक्तिरेवैनम दर्शयति भक्तिवशः पुरुषः। वेद कह रहा है केवल भक्ति, एव माने केवल। यस्य देवे परा भक्तिर् यथा देवे तथा गुरु तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाश्यन्ते महात्मनः। श्वेताक्षरोपनिषद 6वें अध्याय का 23वां मंत्र। जैसी भक्ति भगवान में हो वैसी भक्ति गुरु में हो, उसकी माया निवृत्ति भी हो जाएगी, परमानंद प्राप्ति भी हो जाएगी। उपासते पुरुषं ये जकामास्ते शुक्रमेतदवर्तन्ति धीराः। उपासना से ही हमारा लक्ष्य प्राप्त होगा।